आज हम बात करने वाले हैं आपकी पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर के बारे में। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो ये खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी एक नई पेंशन स्कीम को अचानक रोक दिया है। इस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आखिर ये स्कीम क्या थी और इसे क्यों रोका गया? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यूनिफाइड यानी एक साथ जुड़ा हुआ। सरकार और ईपीएफओ का मकसद था पेंशन के अलग अलग नियमों को खत्म करके एक सरल और मजबूत पेंशन सिस्टम बनाया जाए। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को एक बेहतर और स्थिर पेंशन का विकल्प देना था जो अभी नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत आते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये पेंशन की दुनिया में एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश थी ताकि सब कुछ एक ही छतरी के नीचे आ जाए और कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिले। अब सवाल उठता है, इस स्कीम के दायरे में कौन कौन आने वाला था? ईपीएफओ के आदेश के मुताबिक ये स्कीम उन सभी कर्मचारियों के लिए थी जो 1 अप्रैल 2025 तक नौकरी में थे और एनपीएस का हिस्सा थे। सिर्फ यही नहीं, जो नए कर्मचारी भर्ती होते उन्हें भी इसका फायदा मिलता। जो कर्मचारी 31 मार्च तक रिटायर हो चुके थे या स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके थे वो भी इसे चुन सकते थे। यहाँ तक कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती, वो रिटायर होने से पहले ये विकल्प नहीं चुन पाते तो उनके जीवन साथी को भी ये विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया था। यानी इसका दायरा काफी बड़ा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। लेकिन सवाल यह है कि इस पर अचानक ब्रेक क्यों लगाया गया? सब कुछ ठीक चल रहा था। इस साल फरवरी में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने इस स्कीम को हरी झंडी दी और मार्च में आदेश जारी हो गया। कहा गया था कि 1 अप्रैल से कर्मचारी इसे चुन सकते हैं और एक बार चुना गया विकल्प बदला नहीं जाएगा। लेकिन अब ईपीएफओ ने एक नया आदेश जारी करके इस पूरी प्रक्रिया पर अगली सूचना तक रोक लगा दी है। ईपीएफओ का कहना है ये मामला अभी विचाराधीन है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार और संगठन इस योजना के हर पहलू पर दोबारा विचार कर रहे हैं। हो सकता है वो इसके वित्तीय प्रभाव, इसे लागू करने की प्रक्रिया और कर्मचारियों पर इसके असर का फिर से आंकलन करना चाहते हो। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये स्कीम लंबी अवधि में सभी के लिए फायदेमंद हो और इसमें कोई कमी ना रह जाए। इस रोक के बाद कर्मचारियों में थोड़ी उलझन और असमंजस की स्थिति बन गई है। जो लोग इस नई स्कीम को अपनाने का मन बना रहे थे उन्हें अब इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। ईपीएफओ ने साफ कर दिया है जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक मार्च वाला आदेश लागू नहीं माना जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में बैठकों और चर्चाओं के बाद इस पर एक साफ तस्वीर सामने आएगी। सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगी। यानी आपकी पेंशन को बेहतर करने के लिए लाई जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।